तो जी राम राम सभी भाइयों को। दोस्तों कैसे आप सब, आशा करता हूँ फिट और फाइन होंगे। दोस्तों आज तारीख है 21 नवंबर 2025 और दिन है शुक्रवार का। टाइम हो रहा है दोपहर के 1:30 बज रहे हैं। गाड़ी कर लिया मैंने नीट एंड क्लीन और मैं खड़ा हूँ अभी साकेत में। ड्यूटी अभी ऑन नहीं करी है, अभी करेंगे ऑन क्योंकि आज मैं लेट हो गया हूँ थोड़ा ज़्यादा ही। हालांकि मैं 1:30 बज गया यार, आज अभी ड्यूटी भी नहीं ऑन करी मैंने। तो देखते हैं आज भाई कैसा काम खिंचता है। कोशिश तो वही रहेगी कि हम 3,000 का टारगेट अचीव कर लें, बट यार कुछ कह नहीं सकते ना, कभी ऊपर कभी नीचे। भाई ये खुद का बिजनेस है, खुद के बिजनेस में क्या होता है, कभी आपको घाटा भी हो जाता है। घाटा तो नहीं होता, मतलब मेरा कहने घाटे का मतलब ये है कि आप 1500 भी कमा सकते हो, 2000 भी कमा सकते हो, इससे नीचे नहीं कमा सकते। मिनिमम आप 5 घंटे में कम से कम 1500 कमा सकते हो। बट हम फिर भी 8-10 घंटे देते हैं गाड़ी में, तो 8-10 घंटे में हम जितना सेविंग कर सकते हो उतना सेविंग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी कोशिश करेंगे भाई अच्छी अच्छी राइड लेने की, और देखते हैं वो किस में आएगी। ओला का रिचार्ज करेंगे, उबर का पास भी लेना है आज, और अभी से स्टार्ट होगा दोनों का पास। और रैपिडो का तो कोई मेरे पे पास का सिस्टम है ही नहीं है भाई, फ्री में है रैपिडो मेरे में। जब से रैपिडो आया ना, और जब से ये कहता था 20,000 अर्निंग में फ्री है, बट मेरा हमेशा के लिए फ्री है। मेरे से कोई रिचार्ज का ऑप्शन नहीं आता और ना मांगता ये। तो देखते हैं भाई, बने रहिए हमारे ब्लॉग में और देखते रहिए कैम मास्टर ब्लॉग को। जिन भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें अपने। तो अभी मैं एक ओनर क्लाइंट को लेके आया हूँ। ये मैम है और ये सामान है, और इनको मैंने एक फ्रॉड से होते हुए बचाया, जो कि इनका जो बिल बना है, रेंटल थी मेरे पास, बताऊंगा कितना बना है, और इन्होंने मुझे 1500 रुपये दिए हैं भाई, बाकी सारी टिप दी है। ये मैम है, तो 1500 रुपये टिप इसी राइड में मिल गए मुझे। अपनी तो हो गई बल्ले बल्ले। 100 रुपये 150 सुबह टिप मिली थी। तो दोस्तों ये दिए मैडम ने 1500 रुपये, बाकी की टिप है। तो मैं आप अमाउंट बताऊंगा आपको जब मैं डिटेल में बताऊंगा, अभी बता रहा हूँ सिर्फ 1500 रुपये मुझे मिले हैं, जो कि बाकी की टिप है मेरे पास। दोस्तों गुड इवनिंग। अभी टाइम हो रहा है 12:20 और मैं खड़ा हूँ पार्किंग में गैस वैस डलवा के। दोस्तों पहले मैं आपको बता देता हूँ, आज जब मैं सुबह निकला था तो मेरे पास 2 पॉइंट कम थे, मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया था। अभी मैं दोबारा लगा देता हूँ, अब दोबारा देख लो। 2 पॉइंट कम थे जब मैं सुबह निकला था, तो क्योंकि रात को प्रेशर कम मिला था, तो उसी गैस में आज मैंने सारा काम किया। और भाई बहुत बढ़िया किया है, मेरे हिसाब से अच्छा काम था। जो कि हमारी 10 घंटे की एवरेज लगा लीजिए आप, 10 घंटे में जो काम एकदम फर्स्ट क्लास। अगर डेली ऐसा काम होता रहे तो भाई मज़ा ही आ जाए। और भाई जिनके बहाने होते हैं और जो लोगों को झूठ बोलते हैं कि भाई काम नहीं है काम नहीं है, तो भाई वो इसलिए बोलते हैं कि भाई देखो उनका ये है कि 10 बंदे और गाड़ी लेके इस लाइन में आ जाएंगे, नए नए बंदे आ जाएंगे, हमारी जो कमाई है वो कम हो जाएगी। ये उनकी सोच है भाई, और मेरी उनकी सोच से अलग सोच है। तो मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ, मैं यही सोचता हूँ कि भाई जो मेरे हिस्से में रहेगा वो मेरा ही रहेगा, मेरे से कोई छीन के नहीं लेके जाएगा। जो आपके हिस्से में वो आपका रहेगा, आपसे मैं नहीं ले सकता। तो भाई ये तो ऊपर वाले का दिया हुआ है, जो जिसके हक नसीब में होगा वो मिलके ही रहेगा। तो भाई चलो आज शुरुआत करते हैं आज की व्लॉग की। कुछ धमाका किया छोटा मोटा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 10 घंटे का धमाका, ज़्यादा नहीं है। तो दोस्तों आज ओला और उबर दोनों का मेरा रिचार्ज खत्म था, मैं आपको बता चुका हूँ। और फिर मैंने दोनों का रिचार्ज, एक का रिचार्ज किया, एक का तो खुद ही कटता है। ओला का रिचार्ज किया था तो उबर में ड्यूटी आ गई थी पहली, तो उबर का पास भी एक्टिवेट हो गया था उसके साथ ही। चलो बताता हूँ, आज शुरुआत करता हूँ काम की। अब भाई अभी गाड़ी नहीं लोगे तो आप कब लोगे, ये सोचो भाई। नौकरी वोकरी में कुछ नहीं रखा है, खुद का बिजनेस करो भाई, मैं तो ये कहता हूँ। और आप खुद ही देखते हो भाई, डेली व्लॉग डाल रहा हूँ मैं, कोई ऐसा नहीं है कि बीच में कोई गैप पड़ रहा है। डेली व्लॉग डाल रहा हूँ, जिस दिन मैं काम पे नहीं निकलता उस दिन नहीं डालता हूँ। हाँ अब मैं संडे को जाऊँगा अपने घर, पंजाब जा रहा हूँ, और घर जा रहा हूँ। तो दिक्कत ये है कि 3-4 दिन मेरा व्लॉग नहीं आएगा, पर हाँ एक दिन मैं शूट करूँगा और बीच में मैं रील्स डालता रहूँगा, जो कि आपके लिए क्या चीज़ जो जानकारी होती है वो रील्स बना के मैं डालता रहूँगा, कनेक्ट आपके साथ रहूँगा ज़रूर। पर अर्निंग से रिलेटेड व्लॉग नहीं आएगा 3-4 दिन के लिए, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ अभी से। तो चलो आज का व्लॉग शुरू करते हैं।
शुरू करने से पहले फिर भी एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, जिन भाइयों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और उन लोगों को बताएं जो ये बोलते हैं कि भाई काम नहीं है इस लाइन में। मैं काम करके दिखाता हूँ, 10 घंटे, 11 घंटे, 9 घंटे, 8 घंटे लगातार गाड़ी चलाता हूँ और काम आपके सामने रिजल्ट शाम को लाके दिखाता हूँ। ये देखो भाई, काम ऐसे होता है। तो बहाने मारने से काम नहीं होता है भाई, और थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है बस, कि आपको कैसी राइड उठानी है, किस एरिया की उठानी है, बस इतना सा दिमाग लगाना है, बाकी कोई नहीं है यार। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते भाई? आ जाओ, कूद जाओ मैदान में और कर दो धमाका एक बार। तो चलो भाई, आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज मैंने पहली जो राइड उठाई थी दोस्तों, वो उठाई थी साकेत से साउथ एक्स जाना था। और इनकी जो राइड थी ये थी 9 किलोमीटर की राइड थी। 31 मिनट इसमें टाइम लगा है। इनका जो बिल बना था 141 रुपये बिल बना था, और उबर ने मुझे बढ़ा के दिए 195 रुपये, और इन्होंने जो मुझे 160 रुपये अलग से टिप दिए, मतलब टोटल इन्होंने 300 रुपये दिए, ठीक है। तो 160 रुपये टिप आ गई। फॉरवर्डर कस्टमर था और बहुत ही बढ़िया, और आज मुझे टिप भी बहुत मिली है भाई। आज मजा आ जाएगा, मैं कहता रहा हूँ, ब्लॉग एंड तक देखना, मजा आएगा भाई। 160 रुपये पहले ये टिप हो गई, ठीक है। फिर दूसरी जो राइड मेरे को मिली थी वो मूलचंद मेट्रो से मिल गई थी। मूलचंद मेट्रो से इनको जाना था तुर्कमान गेट। तो एक स्टूडेंट था, लड़का था, तो 29 मिनट की ये राइड थी, और इसमें जो टाइम लगा 29 मिनट का टाइम लगा। 10 किलोमीटर की राइड थी ये, और जो मुझे मिले 271 पे मिले। एक्चुअली ये स्टूडेंट था, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके पास कुछ चेंज पैसे नहीं थे, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जितने उतने दे दो भाई, चलेगा स्टूडेंट के लिए। कोई जबरदस्त, अगर कोई गरीब आदमी है भाई, अगर वो मुसीबत में फंसा हुआ, उसके पैसे नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं मेरी तरफ से। मैं ऐसा ही करता हूँ, और ज़रूरी नहीं है मैं उसके लिए कोई वीडियो शूट करूँ। हाँ, अगर कुछ अच्छी बात होती है, कुछ ऐसा है, तो भाई मैं ज़रूर डालता हूँ, जैसा कि अभी आपको देखने को मिलेगा। फिर दोस्तों उसके बाद मैं वहाँ से तुर्कमान गेट जो मैंने ड्रॉप किया था, वहाँ से फिर मैं खाली खाली आ गया था आईटीओ की तरफ। तो आईटीओ से मेरे को सुप्रीम कोर्ट का जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ से राइड मिल गई थी, जो कि थी डिफेंस कॉलोनी के लिए। उबर में ये राइड थी, 6 किलोमीटर की राइड थी। 11 मिनट ड्रॉप करने मुझे टाइम लगा है, और इसमें ऑनलाइन पेमेंट थी इनके 199 रुपये, 199 मुझे पेमेंट मिली है, प्लस 25 रुपये इसमें ऑनलाइन टिप मिली है। तो टोटल इसमें जो राइड में मुझे मिले हैं 225 रुपये फेयर मिला है, 224 रुपये ऑनलाइन पेमेंट थी इनकी। ऑनलाइन टिप को काउंट नहीं करेंगे अभी, जो कैश टिप आई है उसी को काउंट करेंगे लास्ट में। फिर दोस्तों मुझे डिफेंस कॉलोनी से ही एक ड्यूटी मिल गई थी, जो कि थी रेंटल 2 घंटे की। तो दोस्तों ये इसमें जो मैडम को जाना था, ये भी फॉरनर थे, इनको जाना था क्या कहते हैं, आईटी, जो आईएनए मार्केट, सॉरी आईएनए मार्केट है, वहाँ पे इनको कुछ परचेजिंग करनी थी और वापस दोबारा डिफेंस कॉलोनी आना था। तो यही था इनका। 1 घंटा 24 मिनट इसमें टाइम लगा, और जो गाड़ी चली है इसमें 8 किलोमीटर गाड़ी चली है। और मैं आपको बताता हूँ इसमें एक्चुअली रास्ते में ना मैडम ने खड़ा कर दिया था वहीं पे घर के पास, के मुझे वो गमले लेने हैं, ठीक है। तो गमले लेने हैं, तो भाई मैं तो गाड़ी में बैठा हुआ था। अब भाई जो वो गमले वाले थे, अब वो उसको मैडम को बोल रहे हैं कि भाई 2200 रुपये का एक गमला है। भाई 2200 रुपये का एक गमला, मैं भी भाई, मैंने कहा मेरे को क्या नॉलेज है भाई गमले वमले की। मैंने कहा होगा भाई 2200 रुपये का, मुझे क्या पता है। अब वो अंदर आके मुझसे बोल रही, उसने एड्रेस वेड्रेस लिखवा दिया कि आप 2 गमले मेरे घर पे छोड़ दो। वो आके मेरे साथ मैडम बोल रही कि ये क्या कहते हैं, ये एक्सपेंसिव है या फिर ऐसी है इंडिया में ये प्राइस। मैंने कहा मैडम देखो, वैसे जहां तक मेरे को इतना नॉलेज नहीं है, फिर भी ये 2200 रुपये बहुत ज्यादा है, मैंने सुना नहीं 2200 रुपये का एक गमला मिलता है। तो उसने बोला कितना होना चाहिए, मैंने कहा मुझे नहीं पता कितना होना चाहिए, मैं कैसे बता दूं। आगे थोड़ा सा चला और देखा तो दूसरे रेडी वाले खड़े हुए थे, तो भाई उनसे परचेजिंग करी, और मैंने हिंदी में बात करी उनसे बंदों से, और फिर मैडम को इंग्लिश में बताया कि भाई ऐसे ऐसे ये कि फिर उसने बोला कितने का दे रहे हैं, मैंने बोला 500 रुपये का एक गमला दे रहे हैं। और 500 रुपये का एक गमला, उसने 2 गमले लिए, और 100 रुपये बंदे को, 1100 रुपये टोटल दिए, जो कि घर छोड़ के आया बंदा। फिर 50 रुपये उसने अलग से दिए। अब मैं आपको बताता हूँ इस ट्रिप में मुझे कितने मिले। 1 घंटा 24 मिनट मुझे टाइम लगा था, और 8 किलोमीटर इसमें जो मेरी गाड़ी चली है, इनका जो बिल बना था 752 रुपये बिल बना था, 752 रुपीज़। और जो उबर ने मुझे काट पीट के दिए 645 रुपये दिए, और मैडम ने मुझे दिए टोटल 1500 रुपये,
₹750 इसमें मुझे टिप दी है मेरी ऑनेस्टी के लिए। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, आपने सुना ही होगा बचपन में, तो ये कहीं ना कहीं देखने को भी मिलती है भाई। उसके बाद भाई ₹750 टिप मिल गई तो दिन तो बन ही गया था अपना। 160 पहले मिली, 750 ये मिली थी। चलो भाई, उसके बाद फिर मैं डिफेंस कॉलोनी से बाहर की तरफ आया तो एक छोटी सी राइड मैंने ये 2 राइड इकट्ठी पकड़ ली थी। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। मेरे पास ओला में भी राइड बच गई और उबर में भी बच गई। ओला से जो राइड मैंने उठाई थी वो एरोसिटी की उठाई थी और मेरे को पिकअप दिखा रहा था 3 किलोमीटर का। तो मैंने कहा यार, और उसी लोकेशन से जहां मैं खड़ा था वहां से मेरे को एम्स की ड्यूटी बच गई थी, एम्स मेट्रो स्टेशन की। तो भाई मैंने उठा ली, मैंने कहा खाली को जाऊं भाई, ड्यूटी लेके जाऊंगा, छोटी सी ड्यूटी है। तो भाई मैंने ये ड्यूटी उठा ली। अब डिफेंस कॉलोनी से इनको एम्स मेट्रो स्टेशन छोड़ा। अब इनका जो 2 किलोमीटर से मेरी गाड़ी चली है, 7 मिनट का टाइम लगा और जो मुझे पेमेंट मिली 124 रुपये मिली है। ये पेमेंट ऑनलाइन थी। फिर दोस्तों मैं अंदर चला गया, कैंसर हॉस्पिटल अंदर गया तो अंदर पिकअप किया और पिकअप करके अगली बताता हूँ। फिर मैं एम्स से जो अगला पिकअप था मेरा एरोसिटी के लिए था और ये 12 किलोमीटर का डिस्टेंस था और 1 घंटा इसमें टाइम लगा है, 59 मिनट्स लगे हैं। और जो कैश कलेक्टेड था 566 कैश कलेक्टेड था, 566 रुपये। और जो मुझे मिले हैं काट पीट के ओला में 562 रुपये मिले हैं। फिर दोस्तों मेरे को एरोसिटी से ही एक राइड और मिल गई थी ओला में, जो कि थी टर्मिनल 1 की, एयरपोर्ट टर्मिनल 1। तो ये 5 किलोमीटर की राइड थी, 13 मिनट इसमें ड्रॉप करने में टाइम लगा है। और जो कैश कलेक्टेड हुआ था 206 रुपये हुए थे और जो मुझे मिले हैं 203 रुपये मिले हैं इसमें। फिर दोस्तों मेरे पास आ गई थी दोस्तों मेरे पास टर्मिनल 1 से ही राइड आ गई थी मालवीय नगर के लिए। मालवीय नगर के लिए तो ये थी, मैंने उबर में राइड उठाई थी। एक्चुअली ओला में भी बढ़िया बढ़िया राइड आ रही थी, बट मैंने कहा यार अपने एरिया से बाहर नहीं जाना है, तो मैंने उबर में राइड उठा ली मालवीय नगर की। तो टर्मिनल 1 से मैंने मालवीय नगर की राइड उठाई। ये इसमें जो मेरी गाड़ी चलती है वो चलती है 12 किलोमीटर और इसमें जो टाइम लगता है वो लगता है 45 मिनट। और जो मुझे मिलते हैं इसमें 311 रुपये मिलते हैं। ऑनलाइन पेमेंट थी ये भी उबर में। फिर दोस्तों मालवीय नगर से ही मेरे को एक जहां से मैंने ड्रॉप किया था वहीं पे मेरे को ड्यूटी आ गई थी उबर में ही। मालवीय नगर से मालवीय नगर ही जाना था इनको। 2 किलोमीटर का ड्रॉप था इनका, 7 मिनट टाइम लगा है ड्रॉप करने में। और जो कैश कलेक्टेड था 85 रुपीज कैश कलेक्टेड हुआ, देखो 85 रुपये, ठीक है। और उबर ने मुझे बढ़ा के दिए हैं, 129 रुपये दिए और मैडम ने मुझे 150 रुपये दे के गई है। 65 रुपये इसमें टिप मिल गई मुझे, ठीक है। तो 65 रुपये ये टिप मिल गई। अब चलो आगे बताता हूँ आपको। फिर इनको ड्रॉप करने के बाद मैं ना अपना साकेत की तरफ आ रहा था। तो मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन के पास पीवीआर वो है, पीवीआर साकेत पीवीआर पड़ता है। तो वहां से मुझे बीकानेर वाला है जो होचकास मेट्रो, सॉरी होचकास कह रहा हूँ, ओखला मेट्रो के नीचे बीकानेर वाला है। तो वहां पे इनको ड्रॉप किया मैंने। अब मैं बताता हूँ इसकी डिटेल आपको। 23 मिनट मुझे ड्रॉप करने में टाइम लगा। उबर में ये राइड थी, 7 किलोमीटर का डिस्टेंस था। और जो मुझे मिले कैश कलेक्टेड हुआ है इनका 182 रुपये और जो मुझे मिले इसमें भी बढ़ा के पेमेंट दी है, 233 रुपये मुझे मिले इस राइड में। फिर दोस्तों मैं वहां से आ गया था नेहरू प्लेस। नेहरू प्लेस आया तो नेहरू प्लेस से मुझे राइड मिल गई थी जो कि थी जीके 2 के लिए। ओला में राइड थी ये, 3 किलोमीटर की राइड थी, 12 मिनट इसमें ड्रॉप करने में टाइम लगा और 253 रुपीज मुझे मिले। ये इनकी पेमेंट ऑनलाइन थी। जीके 2 एम ब्लॉक मार्केट इनको उतारा था। एम ब्लॉक मार्केट जहां पे उतारा था वहीं से मेरे को पिकअप मिल गया था ओला में ही। इनको अगली बताता हूँ। जीके 2 से इनको जाना था होचकास। तो होचकास भी उनको ड्रॉप किया। उनका 6 किलोमीटर का डिस्टेंस था और जो टाइम लगा उसमें 13 मिनट का टाइम लगा। और कैश कलेक्टेड हुआ था 205 रुपये और जो मुझे मिले थे काट पीट के 202 रुपये मिले थे। फिर दोस्तों मैंने होचकास से मेरे पास उबर में पिकअप आ गया था नेक्स्ट। तो होचकास से मैंने इनको एम्बियंस मॉल वसंत कुंज वाला वहां पे इनको ड्रॉप किया। टाइम लगा 17 मिनट और 9 किलोमीटर का डिस्टेंस था और इसमें मुझे मिले 235 रुपये। फिर दोस्तों लास्ट राइड जो मैंने करी है वो मैं आपको बताता हूँ। फिर मैं वहां से खाली आगे बढ़ा और मेरे पास ओला में पिकअप आ गया था। जेपी होटल है वहां पे, वसंत कुंज में ही जेपी होटल है कॉन्टिनेंटल। और वहां से कालका जी जाना था इनको। तो 11 किलोमीटर का डिस्टेंस था, 18 मिनट ड्रॉप करने में टाइम लगा और जो कैश कलेक्टेड हुआ है इनका 265 रुपये हुआ है और जो मुझे मिले हैं इसमें 262 रुपये मिले हैं। आज मैंने टोटल करी है दोस्तों 14 राइड। 14 राइड का ये जो आपका डिटेल मैंने बताई है। अब मैं आपको बताता हूँ
कितना कमाया कितना गवाया सारी डिटेल आपके साथ अब शेयर कर रहा हूँ मेन, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज मैंने ओला में जो काम किया वो किया 1482 रुपये का। और दोस्तों आज जो मैंने उबर में काम किया वो किया 2369 रुपये का, 2369, ठीक है, एक कम 70 रुपये। फिर दोस्तों जो टिप आई है मेरे पास 160 रुपये आई है, 750 रुपये आई है और 65 रुपये आई है। तो टोटल मेरे पास टिप आई है आज 975 रुपये। 25 रुपये ऑनलाइन वाली टिप को काउंट नहीं करूंगा क्योंकि वो ऑनलाइन थी, वो अर्निंग में दिखेगी आपको, ये कैश टिप अर्निंग में नहीं दिखेगी, तो इसलिए काउंट कर रहा हूँ। 975 रुपये आज टोटल मेरे पास टिप आई है। अब इन तीनों को टोटल कर देता हूँ, ओला उबर और टिप मिला के, तो हो जाता है ये 4826 रुपये। आज की मेरी अर्निंग 4826 रुपये है। अब मैं आपको बताता हूँ खर्चा कितना है भाई। ओला का पास है 149 रुपये का, उबर का पास है 187 रुपये का, ये टोटल कितने हो गए 326 रुपये हो गए, ठीक है दोस्तों, 336 रुपये सॉरी। तो ये दोनों मिला के 336 रुपये के ये है। और आज मेरी गाड़ी कितनी चलती है, आज मेरी गाड़ी जो चलती 136 किलोमीटर टोटल आज मेरी गाड़ी चलती है, और इसमें मैंने ये काम खींचा है। अब आप एवरेज लगाओ कि मेरी 136 किलोमीटर में जो मेरी ये अर्निंग है कितने रुपए पर किलोमीटर मेरे को पड़ गई होगी आज राइडे, ठीक है। तो अब अगर कोई मेरा फुल ब्लॉग देख रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके एक बार कैलकुलेशन के हिसाब से बताना मेरे को पर किलोमीटर आज कितना पड़ा है। और दूसरी बात, आज मेरी गैस कितनी लगी है टोटल। आज मेरी अभी जो मैंने गैस डलवाई है 497 रुपये की डलवाई है, 500 रुपये उसको दिए हैं, फोटो लगा दूंगा। 497 की गैस डलवाई थी, 500 रुपये उसको देखे आया था। और आज खर्चा कितना, मतलब टोटल ओला उबर का पास और 500 रुपये की गैस, तो टोटल हो जाता है ये 836 रुपये, ठीक है दोस्तों। 836 रुपये की आज का मेरा खर्चा है। और 4800 कितना था, 4826 रुपये में से 836 रुपये माइनस करता हूँ तो मेरे पास जो बच के आता है इन हैंड आज की सेविंग 3990 रुपये, मतलब 4000 रुपये में से 10 रुपये कम। आज की मेरी सेविंग है 4000 रुपये। अब आप खुद सोचो कि दोस्तों 10 घंटे गाड़ी चलाने में मुझे ये बचा है, अगर मैं खींच के गाड़ी चलाऊं 12 घंटे अगर जल्दी निकलूं तो मैं कितना काम कर सकता हूं, और आप कितना कर सकते हो, मैं कर सकता हूं। तो आपके पीछे हटोगे भाई, आप भी करो यार, करके दिखाओ। आप 15 घंटे गाड़ी मत चलाओ, चलाओ 10 घंटे पर चलाओ दिमाग से बस, ठीक है। जब तक काम है खींचो, मैं तो कहता हूँ। और गर्मियों में थोड़ा काम डाउन होगा तो लेवल पे आ जाएगा, उस वक्त एवरेज डाउन हो जाएगी। अभी एवरेज हाई है तो भाई खींचते रहो काम यार। मैं लेट निकलता हूँ, एक्चुअली मेरे पास 2 डॉगी हैं, उनको घुमाता फिराता हूँ, नहलाता हूँ, और उसके बाद फिर मैं खुद नहाता धोता हूँ, अपना तैयार व्यार होता हूँ अपना, फिर उसके बाद निकलता हूँ गाड़ी वाड़ी साफ। एक्चुअली मैंने गाड़ी वाला रखा हुआ भाई जो साफ करता है मेरी गाड़ी, वो सुबह कर देता है, फिर भी हल्की फुल्की मिट्टी आ जाती है, उसके बाद मैं खुद अंदर से गाड़ी साफ करता हूँ, फिर हल्का फुल्का बाहर से भी कपड़ा मारता हूँ, जब तक मुझे तसल्ली नहीं मिलती, जब तक पूरी नीट एंड क्लीन करता हूँ। और जब जिस दिन छुट्टी करता हूँ उस दिन गाड़ी के दरवाजे वगैरह ये वो जितने भी प्लास्टिक पार्ट है सारे के सारे खुद मैं साफ करता हूँ, इजी और कोलिन मिला के मिक्स करके। तो दोस्तों ऐसी इसीलिए मेरी गाड़ी नीट एंड क्लीन रहती है। तो आपने देख लिया होगा दोस्तों 4000 रुपये आज की मेरी सेविंग है, 5000 का मैंने काम किया था। तो यार आप खुद सोचो, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो, और आ जाओ और दोस्तों के साथ शेयर करो भाई, देखो कितना काम है। और 15-20 हजार की नौकरी में कुछ नहीं रखा भाई, ठीक है। 15-20 हजार की तो जो नौकरी आजकल का इतना तो खर्चा ही है, अगर कोई रेंट पे रह रहा, रेंट है, खाना पीना, ये सब इसी में चले जाता है भाई। तो आशा करता हूँ आज का मेरा व्लॉग आपने खूब एंजॉय किया होगा। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें, अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा व्लॉग लगा। कल मिलते हैं एक नई उम्मीद में, नए व्लॉग में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, बाय बाय।